भाई ये यार कैटल फार्म के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा सुल्तान मौजूद है, बड़ा प्यारा है ये। और अब तक के जितने भी हमने जानवर देखे हैं उनमें सबसे प्यारा है। अभी इसके बारे में भी जानेंगे ये कौन सी नस्ल है और इसको कितना अरसा हो गया यहाँ पे पलते हुए। ज़रा इससे बात कर रहे हैं। सुल्तान क्या हाल है? सुल्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड ना, और सुल्तान जो है वो बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई सुल्तान, कैसे हो? खैरियत से हो? सुल्तान की आंखें बहुत प्यारी हैं, आंखें तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, और वो कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो इसमें एक नज़ाकत है और ये बड़ा प्यारा सा, एक खूबसूरत सा। लेकिन जितना इसकी तवील कदो कामत ना भी आपको ऊपर लाकर दिखाएंगे, उतना जितना प्यारा ये है उतना ही सुकून में पुरसुकून ये जानवर है। लेकिन अक्सर व बेशर हम देखते हैं कि ऐसे तवील कदो कामत के जो जानवर होते हैं ये बड़े गुसीले जानवर होते हैं, और कुछ जानवर और आना शुरू हो चुके हैं इस कैटल फार्म के अंदर, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। अच्छा, ये पसंद है तुम्हें? हाँ। उधर देख के बताओ, ये वाला जानवर पसंद है सुल्तान? ये तुमने पाला है इसको? हाँ। मारता तो नहीं है ये? जो वो खाना चुरा। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारता ये? इधर तो बात तो सुनो। और ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे ने भी कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं मारता, और वाकई ये नहीं मारता। सुल्तान वाकई बहुत प्यारा जानवर है। और इस छोटे से शहजादे से भी बात कर लेते हैं। तुम्हें पसंद है? काऊ पसंद है? हाँ। तो तुम यहाँ पे आए हुए हो या ये तुम्हारी कैटल फार्म है? यहाँ पर आए हुए बच्चा, और बच्चा इतना शौकीन है जानवरों का कि जानवर से हम जब इस उम्र में हुआ करते थे तो बड़ा डरते थे और बड़ा दूर दूर रहा करते थे। अब्बा हुजूर जो है वो लेके जाते थे तो हम बच बचा के किसी किनारे से निकलते थे, और किसी गली के कोने पे अगर कोई जानवर खड़ा होता जब तक उसको आगे नहीं कर लिया करते थे तब तक हम नहीं गुजरते थे। लेकिन बच्चे की आप दीदा दिलेरी देखें, इतना बड़ा माशाल्लाह तवील कदो कामत सुल्तान है और उससे डरता नहीं है ये बच्चा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। उन मनाजिर में आपको खूबसूरत जानवर नज़र आएंगे एआर कैटल फार्म के अंदर। मलीर मंडी पर एआर कैटल फार्म में सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ताकतवर ये जानवर है। इसका नाम है सुल्तान, और ये सुल्तान इतना खामोश और मिलनसार है, मोहब्बत करने वाला जानवर है। कैसे हो भाई सुल्तान? ठीक हो तुम? तुम्हें पता है कि तुम कितने प्यारे हो? ये अभी दोस्ती करने के मूड में है, दोस्ती कर ली है गालिबन इसने। इसको देखकर सारे जानवर सफ़ों में खड़े होने लग जाते हैं। आप देखें जब ये चलता है तो लोगों का दिल मचलता है। सुल्तान के चलने से लोगों के दिल मचलते हैं। और ये आप देखें सुल्तान की खूबसूरती, और ज़रा करीब लेकर आएँ तो इसकी आंखें दिखाएं। इसकी ये जो गुलाबी आंखें हैं, इन आँखों पे बहुत सारे लोग फ़िदा हो जाते हैं। और इस मलीर मंडी में आने वाले ज़्यादातर ख़रीदार सबसे पहले सुल्तान को देखते हैं और उसके साथ सेल्फ़ीज़ और वीडियोस बनाते हैं। इसी असना में हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से, जो यहाँ पर इन सब की रखवाली करते हैं। और गालिबन एआर कैटल फार्म के अंदर इस जैसा दूसरा कोई जानवर नहीं है। क्यों सुल्तान भाई, कुछ बता दो अपने बारे में। कितने साल के हो गए हो तुम? वो कहते हैं कि जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। सुल्तान ने कहा है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, आप अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे इंटरव्यू का तो शायद मैं कुछ बात कर लूँ, अभी मैं मूड में नहीं हूँ। आगे बढ़ेंगे और सुल्तान को जब तक उसकी जगह पर वापस लेकर जाएंगे, सुल्तान की जब तक खूबसूरती दिखाएंगे। देखिए बड़ा खूबसूरत सा इसको एक चादर पहनाई हुई है जिसके ऊपर सुल्तान लिखा हुआ है। और सुल्तान की जो खाल है वो गुलाबी रंग की है, लेकिन ये खाल आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन ये है बड़ा सख्त। लेकिन इतना खूबसूरत और इतना पुरसुकून जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। अब इसके जो ओनर हैं वो हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे और फिर उनसे भी जानेंगे सुल्तान को लाया कहाँ से गया और कितने साल हो चुके हैं कि सुल्तान उनके पास है। अब आप ये देख रहे हैं कि सुल्तान का झुकाव किसकी तरफ है। सुल्तान का झुकाव अपने मालिक की तरफ है। अब्दुल रहमान यहाँ के मालिक हैं एआर कैटल फार्म के। रहमान, ये लगता है कि बहुत मोहब्बत करता है। कितना अरसा हो गया सुल्तान को आपके पास? बिलाल भाई, इसको 3 साल हो गए इसको पाल रहे हैं, और मोहब्बत वो आप देख ही रहे हैं किस तरह। ये जब भी आपको देखता है इसी तरह आपके पास आ जाता है? बिल्कुल, ये इसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना सब अलग, ये आप देखेंगे आप। तो सुल्तान को वैसे कितने साल का हो गया सुल्तान? 3.5 साल गए तकरीबन। अच्छा, 3.5 साल का हो गया, तो आपने 6 महीने के बाद इसको अपने पास बुला लिया था? बिल्कुल। सुल्तान खाने में क्या खाता है? इतनी तवील कदो कामत और इतना ठोस जिस्म, ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करता हो या एक्सरसाइज करता हो जिम में जाकर। बिलाल भाई, बाकी जानवरों से इसका थोड़ा मंडा मुख्तलिफ है और थोड़ा पर्सनल भी है, तो अगर आप चाहें तो
खुद अपने बता सकता हूँ मैं, लेकिन ये भाई हम जानना तो चाहेंगे, ठीक है। बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ हो जो ना खिलाना चाह रहे हो, दूसरों को ना बताना चाह रहे हो, लेकिन बेसिक चीज़ें वनडे के अंदर क्या क्या शामिल होती है? हमने सुना है कि गेहूँ, जौ, काजू और इस तरह की चीज़ें, तेल, घी, ये सारी चीज़ें सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर इस तरह के मामला होते हैं। तो क्या वाकई ऐसा ये भी काजू, पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें खाता है? बिलाल भाई बिल्कुल ऐसा ही हम सुनते थे पहले इस काम में आने से पहले कि जानवर देसी घी खाता है, और यकीन हमें भी नहीं होता था, लेकिन जब से ये हमारे पास आया वाकई में लगता है कि इस तरह जानवर वैसे बनते नहीं हैं, इनको खिलाना पड़ता है। घी, बादाम, पिस्ता, काजू, दूध सब। तो आप देख सकते हैं, ये आप बिल्कुल। भाई मुझसे भी दोस्ती हो गई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोस्ती हुई है या वाकई धक्का देके मुझे कह रहा है कि आप जो है वो कैटल फार्म से बाहर जाएं। मुझे ये लग रहा है कि शायद सुल्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के आए हैं, तो इसलिए आप चले जाएं। खैर कोई बात नहीं, सुल्तान से मेरी हो गई दोस्ती। अच्छा ये बताओ अब्दुर्रहमान, कितना अरसा हो गया इस कैटल फार्म को और कितने अरसे से इस कारोबार में हो? बिलाल भाई मैं इस कारोबार में मेरा तकरीबन 8वां साल है, लेकिन ये जगह मेरी मतलब पहला साल है। मैंने अभी ये जगह अपनी खुद बनाई है, अपनी जाती जगह है मेरी, तो यहाँ पहला साल है मेरा। 8 साल हो गए, मतलब यू लोग क्वाइट यंग, माशाल्लाह से बड़े जवान से हो। तो 8 साल क्या बचपने में ही ये कारोबार शुरू कर दिया था ये काम? बस 2016 से स्टार्ट किया था। स्टार्ट में 3 से 4 जानवर इस तरह करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ये कि शौक बढ़ा है। तो आज कितनी तादाद है तुम्हारे इस कैटल फार्म पर? इस वक्त तकरीबन मेरे पास 50 से 60 जानवर खड़े हुए हैं। इसके अलावा पीछे जो ये सोल्ड होंगे तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे ले आऊँगा। ठीक है, हम इस जर्नी के बारे में जानेंगे और सुल्तान को उसकी जगह पर वापस लेकर जाएंगे, क्योंकि सुल्तान थोड़ी देर के अंदर जो है वो तंग होने लगता है, क्योंकि सुल्तान को देखने के लिए बड़ा रश होता है, आवाम का जमे गफीर होता है और आवाम इसके साथ सेल्फीज बनाने आती है। तो आवाम आती है, इसको सबसे ज़्यादा पसंद करती है आवाम। बिल्कुल इसी तरह इसकी जगह हमने एक अलग रखी हुई है, लेकिन आवाम की वजह से हम इसको बाहर ले आते हैं ताकि अंदर फार्म में रश ना हो। तो इस वजह से इसको बाहर बांध देते हैं। जो भी देखना चाहे आते हैं, बच्चे बड़े सब, वीडियोस पिक्चर तो हमने बाहर खड़ा किया हुआ। क्या अच्छा, बहुत ज़्यादा रश होता है तो जानवर चिड़चिड़ा जाता है, जानवर उकता जाता है, तो कभी सुल्तान ने ऐसा करने की कोशिश की? बिलाल भाई ये बिल्कुल एक अलग जानवर है। इसके ऊपर आप बैठ जाएं, इसके साथ आप लेट जाएं, ये आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। और ये असल में शुरू से हमारे फार्म पे बच्चे आते रहे हैं तो उनके साथ खेलता रहा, ये करता रहा, तो अब आदत हो चुकी है इसे। भाई ये इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल कर दिया सुल्तान ने, मुझे भी इंटरव्यू नहीं लेने दे रहा सुल्तान, और कह रहा है कि चलो मेरे साथ। ये इशारा किस चीज़ का है कि मुझे घुमाने लेके चलो? बिल्कुल, आप थोड़ा सा वॉक करवाएं बाहर, थोड़ा आप इसकी छलांगे देखें कितना। चले सुल्तान को थोड़ा सा वॉक करवाते हैं और इसको इसकी जगह पे दोबारा लेकर जाते हैं। और आज खुद होस्ट जो है वो सुल्तान को लेकर जाएंगे। आ जाओ भाई शहजादे, सुल्तान आ जाओ। ये देखें भाई, इतना बड़ा माशाल्लाह से जानवर, और इसको खुद से चलाना, और जो लोग यहाँ पर देखने आएंगे तो वो ये देख सकते हैं कि ना ये मारता है ना ये धाड़ता है, ये बहुत ही पुरसुकून सा जानवर है। आ जाओ भाई। सुल्तान को लेकर जाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सुल्तान के साथ सफ़र करना बहुत ही दिलचस्प था, और ये सुल्तान खुद ब खुद चलकर आएगा। आपने कभी देखा है ऐसा खूबसूरत जानवर और इतना तवील कदो-कामत जो कि अपनी जगह पर खुद आ गया हो? अब ये इसकी रस्सी मैं इसके रखवाले को दे देता हूँ और मैं खुद ऊपर चढ़कर आ जाता हूँ, ताकि बहुत सारे और भी जानवर यहाँ पर मौजूद हैं इस कैटल फार्म में। रहमान, आप मेरे साथ रहेंगे और मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे जो कैमरा मैन है वो दिखा रहे होंगे यहाँ पर कि बहुत ही खूबसूरत जानवर है। एक ये बड़ा खूबसूरत सा जानवर है, इसकी आप स्किन अगर देखें तो इसकी स्किन के ऊपर एक शाइन है। इस स्किन पर शाइन की वजह भी मालूम कर लेते हैं। रहमान ज़रा ये बताओ कि ये तमाम जो जानवर है तुम्हारे पास इतनी बड़ी तादाद में, इनको खाने में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इसकी स्किन के ऊपर एक खूबसूरती, एक शाइन है, एक चमक है, इसके लिए क्या करते हो? फिलहाल भाई इनको दूध में कुछ ना कुछ मिला के दिया ही जाता है। वैसे अगर स्किन की शाइन की हम बात करें तो दही और ऑयल हम देते हैं हफ्ते में एक बार, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है तो उससे स्किन भी शाइनिंग आती है स्किन में, और इसके अलावा बच्चा थोड़ा सा एक अलग दिखता है। अच्छा, मुझे कोई अपना पसंदीदा जानवर सुल्तान के बाद और कौन सा है वो दिखाओ मुझे, और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं, कौन कौन सी नस्ल है, उनके नाम क्या रखे हुए हैं? जानवर तो तकरीबन फिर सुल्तान के बाद सारे एक ही जैसे दिखते हैं, सुल्तान एक अलग है, बाकी इसके अलावा तकरीबन जानवर सब अच्छे हैं। हमें मतलब ज़्यादा हम इंडिविजुअली जाकर भी इस जानवरों पर हाथ रखेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और पहले जानवर से जाते हो, जो पहला खूबसूरत सा एक चितकबरा सा जानवर बैठा हुआ है, सफ़ेद और काला, कि जब आप किसी कैटल फार्म में आते हैं, किसी बाड़े में आते हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मैं आपको हमेशा बताऊँ, जितनी लातें मैंने खाई हैं 7 साल इस मंडी को कवर करते हुए, उतनी शायद ज़िंदगी में मैंने धक्के भी नहीं खाए हों। और कैमरा मैन के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, जब वो कैमरा पकड़ के खड़े होते हैं तो पता चलता है कि पीछे से कहीं किसी जानवर की लात ना आ जाए, तो इनके लिए भी
भी बड़ी अप्रिसिएशन है कि बड़ी मेहनत से काम करते हैं। अच्छा रहमान, मुझे ये जानना है कि 8 साल का अरसा हो गया तुम्हें काम करते हुए, और 8 साल के अंदर तुमने नशेब व फराज उतार चढ़ाव देखे होंगे। पहला जो साल था कितने जानवरों से शुरू किया था? बिलाल भाई 4 जानवर लेके आया था मैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टार्ट में ही शुरू से अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा मैं। अच्छा, और आज माशाल्लाह 4 जानवरों से तुम 50 से ऊपर क्रॉस कर चुके ये हो। अल्हम्दुलिल्लाह 50 तो फ़िलहाल असल में जगह नहीं है, फार्म थोड़ा छोटा है, जानवर मेरे पीछे खड़े हैं। अगर ये सोल्ड होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे ले आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बचपन से शौक था, मौरूसी था, वालिद साहब से मिला था, भाइयों से मिला, या ये देख देख कर किसी को सीखा? जी असल में वालिद साहब का दूध का काम था हमारा दूध। अच्छा, वेरी गुड। इसके अलावा हमारे ना जहन में दिल में कभी इसके अलावा कोई और काम आया ही नहीं। बचपन से घरों में जानवरों को देखा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वक्त तो भैंसे देखते होगे, तो दूध के कारोबार की तरफ तुमने जाना सही नहीं समझा, तुम इस तरफ आ गए, कैटल की तरफ आ गए? बिल्कुल, दूध का भी है सेटअप, जाते हैं, लेकिन असल में शौक ये है तो हम यहाँ इस तरफ आ गए। अच्छा, मुझे ज़रा इस जानवर के बारे में स्पेसिफिकली जानना है। ये जो खूबसूरत सा जानवर है, इसके बारे में ज़रा सा आप बताएंगे? रहमान, आप मेरे साथ इधर आ जाएं और ज़रा सा इसको भी दिखाएं, अगर ये खड़ा हो सके। अच्छा, ये एक और खूबसूरत सा जानवर है, इसको ज़रा सा अगर देखें तो ये नज़र आ रहा है, बड़े खूबसूरत सा इसका प्रिंट है, सफ़ेद और काला। ये ख़ुद फ्रेम में आ गया माशाल्लाह से, इसको पता है कि कैसे फ्रेम में आना है। जानवरों को पता होता है कि कैमरे के अंदर पोजीशन कैसे देनी। रहमान, ये कौन सी नस्ल है? लाल भाई ये चोलिस्तानी नस्ल है, इसे तकरीबन 2 महीने हो गए मेरे पास, 2 महीने पहले लेके आया था। तो चोलिस्तानी नस्ल है ये। कहाँ से परचेज़ किया था, कराची से या कहीं पंजाब से दूसरी साइड से लेकर आए? से ख़रीदा था मुल्तान मंडी से ये। तो मुल्तान में अगर हम देखें तो जानवरों की खिलाई पिलाई के ऊपर ज़्यादा मसाइल आते हैं, या कराची की अगर बात करें तो ज़्यादा मसले आते हैं क्योंकि मौसम भी तब्दील होता है ना? नहीं, पंजाब की खिलाई पिलाई थोड़ी सी आसान है, यहाँ आके फिर एक्सपेंस बढ़ जाते हैं चारे के, फिर तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होती है। अच्छा, हुकूमत से क्या होगा? लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर सपोर्ट करती है हुकूमत कैटल फार्मर्स को, डेयरी फार्मर्स को? जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं करती। जितना जानवर पंजाब से लाते हुए एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, लोग आते हैं हमसे शिकायत करते हैं कि इतना महंगा जानवर, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि रास्ते में इतने पर्चियाँ पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है, फिर यूनियन की अलग, तो बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, इसका कोई ख़ास नाम रखा तुमने या बेनाम है अभी तक ये मेरा शहज़ादा? नहीं, फ़िलहाल कोई नाम नहीं है, सब एक जैसे। हमें सिर्फ सुल्तान का जो है नाम हमने रखना था। भाई मैं अब यहाँ पे जो है ना, वो जो मुझे पसंद आता जाएगा उसको मैं ख़ास नाम देता जाऊँगा। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें नाज़रीन, इस जानवर को ज़रा गौर से देखें, इस चोलिस्तानी। इधर आ जाएँ और इसको देखने के बाद आप बताएँ कि अगर मैं इसका नाम पांडा रख दूं तो कैसा होगा। इसका नाम आज से मैंने रख दिया है पांडा। अगर आप आते हैं यार कैटल फार्म के ऊपर और आप पांडा की डिमांड करते हैं तो आपको ये जानवर पहले नंबर पे खड़ा हुआ मिलेगा, और ये है हमारा पांडा। पांडा की अगर मैं रेट पूछने की कोशिश करूं तो कीमतें क्या रखी हैं तुमने? कीमतें मुनासिब हैं या बहुत ज़्यादा है मंडी के अंदर? फ़िलहाल डिमांड में इसकी कर रहा हूँ 6.5 लाख, तो जो आएगा इंशाल्लाह हो जाएगा कम। गुंजाइश है थोड़ी बहुत? अगर जेब ऊपर नीचे हो जाए तो गुंजाइश है या फिक्स प्राइस का टैग लगाए? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है, जो आएगा भाई इंशाल्लाह ज़रूर गुंजाइश। चलिए जी, इसको दोबारा से बांध देते हैं, इसको बांध दिया जाए और जो यहाँ के रखवाले हैं वो आकर बांध दें। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये मैं आपको बताऊँ, रहमान के साथ उसके, रहमान तुम अकेले यहाँ पर पूरा कैटल फार्म संभालते हो या कोई फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो साथ साथ हेल्प आउट करते हैं तुम्हें? साथ एक दोस्त है मेरे, मोहम्मद ख़ान, वो उनका भी शुरू से यही शौक था, तो अपने साथ उन्हें मैंने रखा हुआ है, तो उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए जो है बड़ा अच्छा, मुझे सपोर्टिव है वो मेरे लिए काफ़ी, तो साथ उसको रखा हुआ है मैंने। अच्छा, मुझे इस ब्राउन वाले जानवर का, कत्थई जानवर का एक नाम बताया था भाई, इसका क्या नाम बताया था आप लोगों ने? हीरा बेटे। ये इसका नाम रखा हीरा बेटे। हीरा बेटे इधर आ जाओ। हीरा बेटे की दुम इतनी लंबी है माशाल्लाह साहब, इसकी ज़रा दुम देखें, और ये दुम जब चलाता है ना तो ये दुम हर वक्त जो है ना वो कभी मुंह पर लग जाती है, कभी आंखों में लग जाती है, और ये दुम टकराती ही रहती है। बहरहाल रहमान, ये हीरा बेटा जो नाम रखा है क्या सोच के रखा है? बहुत ज़्यादा हीरा ही है? फिलहाल भाई ये जानवर भी हमारे अपने फार्म का है, इसे भी पाला है, और ये तो तकरीबन पैदा ही हमारे फार्म में हुआ है। अच्छा, इसकी पैदाइश से ही ये तुम्हारे पास? हमारे पास है। ये इस वक्त 27 महीने का है और दांतों में इसने अभी तीसरा दांत गिराया है। ठीक है, और इसकी क्या डिमांड कर रहे हो अभी तुम? इसकी डिमांड कर रहा हूँ मैं 9.5 लाख रुपए। इसमें भी अगर कोई आता है तो इंशाल्लाह गुंजाइश। अच्छा, ये कौन सी नस्ल का जानवर है? ये प्योर साहिवाल है।
प्योर साहिवाल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्राह्मण ज़्यादा खूबसूरत होते हैं खूबसूरती में, साहिवाल या चोलिस्तानी या फिर घेनी बछिया, ये इन चारों में से कौन से सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जिसको देखकर लोग आते हैं कि हाँ डिमांड करते हैं सबसे ज़्यादा? सब मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अट्रैक्ट करता है लोगों को वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की वजह क्या है? ब्राह्मण ब्रीड कुछ अलग सी ब्रीड है, बहुत जल्दी लंबे चौड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हर किस्म से, हर लिहाज से वो एक अलग ब्रीड है। उसमें कैटेगरीज हैं, लेकिन ये कि ब्राह्मण जो अट्रैक्टिव नस्ल जो है वो ब्राह्मण है। हैं। ठीक है, और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आप भी यहीं पर ही होते हो? जी बिल्कुल यहीं पे होता क्या करते हो आप? ये रखवाली करते हो जानवरों की? हूँ जी, यहाँ पे मैं सेल्स करता हूँ जानवर। अच्छा सेल करते हो। ये बताओ कि अब तक बकरा ईद के अंदर कुछ ही दिन रह चुके हैं, 50 से ज़ायद यहाँ पर जानवर हैं, सेल हो रही है, लोग आ रहे हैं, ख़रीदार मौजूद हैं मार्केट में? जी बिल्कुल है। कम पैसे लेकर आ रहे हैं, तुम लोग की डिमांड ज़्यादा है या कुछ ना कुछ ब्रिज है, मैच हो जाती है डिमांड और ख़रीदार की, तुम्हारी बेचने की जो कीमत है? ये 50-50 चल रहा है, क्योंकि महंगाई आपके सामने है। अक्सरियत 50% कस्टमर ऐसे आते हैं जो शिकायत करते हैं यार कि माल महंगा मिल रहा है, और 50% ऐसे हैं जो मैच कर जाते हैं। अच्छा इस वक्त गर्मी भी बहुत पड़ रही है, इस गर्मी के अंदर जानवरों की जो हिफाजत है उसको कैसे और ज़्यादा मजबूत करते हो? क्योंकि गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ती है इनके लिए परेशानी भी उतनी बढ़ती है। जी बिल्कुल बढ़ती है। इसके लिए हम लोगों ने अपने मज़दूर बढ़ा लिए हैं। इसको ये कि जानवरों को दिन में 2 से 3 टाइम नहलाते हैं, ऊपर हमने तरपाल बांध दिए हैं इस वजह से। अब और नीचे आप देख रहे हैं, इस पर पहले मिट्टी वगैरह नहीं थी, हमने मिट्टी लगा दी कि थोड़ा सा मिट्टी इनको ठंडा रखती है? ठंडा रखती है, जितना हो सकता है हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कवर कर सकें। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताना, मैं रहमान से ज़रा जानने की कोशिश। रहमान, इनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है, पूरा साल ही तुम्हारे पास पल रहे होते हैं, और कभी कभी तुम ये देखते हो कि 3 से 4 महीने पहले तुम ये इनको लाना शुरू करते हो, तो मुझे ज़रा ये बताओ इनकी वैक्सीनेशन कहाँ पर होती है? यहीं कराते हो, जब जहाँ से ला रहे हो तो वहाँ से करवा के लाते हो? बिलाल भाई, जैसे जानवर कराची पहुंचता है सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम इसे कंप्लीट वैक्सीनेट करवाएं। तो इसके अलावा फिर तरह तरह की वैक्सीनेशन है, खाल की अलग है, जिस तरह आपने बात की कि शाइन क्यों कर रहा है, तो ये भी इनका भी एक अलग वैक्सीनेशन आती है, तो हम वो कंप्लीट करवा के फिर उसके बाद यहाँ लाते हैं फार्म पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे खूबसूरत जानवर हैं, इन जानवरों के बारे में भी आपको दिखाएंगे। अगर आप AR कैटल फार्म आते हैं तो आपको, अगर आप मेरे प्रोग्राम के रेफरेंस से आते हैं तो अगर कोई आता है और कोड करता है मेरा नाम कि बिलाल भाई के रेफरेंस से आए या NTA न्यूज़ के रेफरेंस से आए, तो कोई डिस्काउंट वगैरह दोगे तुम? बिल्कुल बिलाल भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ज़रूर जो आए इंशाल्लाह उसको जानवर दे के ही भेजेंगे। चले कोशिश ये करेंगे कि आखिर में हम भी कोई, अगर हमें जानवर पसंद आ जाए, तो ये चीज़ें होती रहती लाइव प्रोग्राम में, तो जानवर अगर हमें पसंद आ जाए तो हम भी पसंद करने की कोशिश करेंगे, क्या पता हमारी अपनी भी कोई डील बन जाए। और बहुत सारे यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, और तुम्हारे पास बछिया मौजूद हैं? बछिया, ये सारे बछड़े रखे हुए हैं? नहीं बिलाल भाई, बच्चे अभी मेरे अपने फार्म की है, स्टार्ट में खड़ी हुई है उसी बच्चे के साथ, वो आके देख लें। उसने भी फ़िलहाल पक्की खीरी है 27 महीने की, वो भी है, दांत उसने भी नहीं गिराए, लेकिन वो कुर्बानी की है। अच्छा, बछिया देखने के जो शौकीन हैं या बछिया ख़रीदारी के जो शौकीन हैं उनको हम दिखाने जा रहे हैं AR कैटल फार्म के ऊपर बछिया, और बड़ी खूबसूरत सी खीरी है। आइए जी उसका भी विज़िट करते हैं। और जी ये इस AR कैटल फार्म की सबसे खूबसूरत बछिया, यानी कि शहज़ादी, इसका नाम है शहज़ादी है। और ये देख रहे हैं कि हमारे भी पसीने छूट जाते हैं इस गर्मी में, तो इन जानवरों की भी हालत बुरी हो जाती है, और ये बड़ा गुस्सा करते हैं जब आप इनका इंटरव्यू लेने आते हैं, तो इनसे पहले दोस्ती करनी पड़ती है, फिर इनसे इंटरव्यू लेते हैं। देख रही है कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। शहज़ादी कैसी हो तुम? ठीक हो? अरे मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूँ, तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। कैसी हो तुम? बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही है ये। इससे दोस्ती करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि क्या पता इससे दोस्ती हो जाए, नहीं होकर दे रही है। भाई आप इधर आ जाएं ज़रा, शहज़ादी तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही है। इसका नाम शहज़ादी क्यों रखे? ये बहुत प्यारी है इस वजह से? जी बिल्कुल इस वजह से। ये आपने देखा होगा इस पूरे कैटल में जो है बिल्कुल ही अलग बछिया है माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सी बछिया, ये कितने दांत की है? ये इसकी खासियत ये अभी भी माशाल्लाह ये 2 दांत हुई है। अच्छा, और इसको खाने में क्या देते हो? ये तो बड़ी नाजुक सी है, बड़ी प्यारी सी है, तो इसके खाने में कुछ, इसके वंडे में कुछ तब्दीली होती है या नहीं होती? जी जी, इसके वंडे में भी तब्दीली होती है, क्योंकि इतने बड़े वजूद की आप ये देखेंगे 2 दांत की अभी हुई है, तो इसकी खासियत ही यही है कि इसका वंडा भी औरों से मुख्तलिफ है। अच्छा, तंग तो नहीं करती ज़्यादा? जैसा भी शरारती है ये, अगर इसको खोल दिया जाए तो घूमती है, ये मारती बहुत है? नहीं मारती नहीं है, बस मस्तियाँ करती है, घूमती है वैसी। ठीक है, अब शहज़ादी की नस्ल कौन सी है? कौन सी नस्ल की शहज़ादी है ये? ये भी चोलिस्तानी है। ये भी चोलिस्तानी, प्योर चोलिस्तानी है ये? ये प्योर चोलिस्तानी। अच्छा एक बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लोग यहाँ पर शहज़ादी को देख रहे हैं इस वक्त हमारी वीडियो के ज़रिए और ख़रीदने आते हैं AR कैटल फार्म पे, तो इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड हमने रखी है 8.5 लाख रुपए।
8.5 लाख रुपए, लेकिन फिक्स प्राइस नहीं है, नेगोशिएशन हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कर सकते हैं हाँ। ठीक है, नेगोशिएशन हो सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज़रा एक तवील मुझे एक व्यू मिल जाए जी। शुक्रिया अमर भाई, मुझे एक अच्छा सा व्यू देने के लिए। AR कैटल फार्म, वहाँ से आपने देखा कि वो आप सुल्तान की एंट्री से लेके शहज़ादी, और शहज़ादी के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो और बहुत सारे शहज़ादे यहाँ पर खड़े हुए हैं, ढेर सारी तादाद है इन जानवरों की। और अगर आप यहाँ पर आते हैं AR कैटल फार्म में, और अगर आप ख़रीदारी करते हैं और आप हमारा नाम लेते हैं, हमारे चैनल का रेफरेंस देते हैं, तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कुछ ही दिन रह चुके हैं बकरीद आने में, ईद कुर्बा में, बड़ी ईद में, और जल्दी जल्दी आ जाइए और अपने पसंदीदा जो शौक़ है आपको कि रातों में मनचले निकलते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, और ख़ास तौर पे हम जैसे लोग लड़के रात भर ढूंढते हैं कुर्बानी के जानवर को। कभी उसके दांत देखते हैं, कभी उसके खुर देखते हैं, कभी उसका कोहान देखते हैं, कभी उसकी जो है वो पलाई के बारे में पूछते हैं, कभी उसकी चाल के बारे में भी जानते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कुर्बानी के जानवर लेते हैं, क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी है और इसको अदा करने से पहले कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो आपका ये मेज़बान आपको दावत देता है कि आप मलीर मंडी भी आ सकते हैं, AR कैटल फार्म भी आ सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बड़े खूबसूरत से जानवर मिलेंगे, जिन्हें बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से पाला गया है, बड़े नाज और नखरे उठाकर उनको पाला गया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। हम भी कोशिश करेंगे अभी क्या तो शहज़ादी की बात कर लें या फिर सुल्तान की बात कर लें। अगर हमारे बारे में आती है, अगर हमारे रेट मुनासिब होते हैं, उनके रेट से मिल जाते हैं, तो हम भी घर ले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।